राजस्थान में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी अब इस पड़ताल में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उन गैंगस्टरों के गुर्गों की कुंडली खंगालने में जुटी है जिनके नाम इस पूरे केस में सामने आए हैं। और स्पेशल सेल इसलिए इस इनपुट पर काम कर रही है क्योंकि संपत नेहरा कुछ समय से बठिंडा जेल में है, उससे पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हो सकती है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है। ये पूछताछ इसलिए हो सकती है क्योंकि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को माना जा सकता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के कहे अनुसार उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट के मुताबिक ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, ऐसा सूत्रों का कहना है। जिसके बाद साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और पंजाब की बठिंडा जेल में बंद संपत नेहरा से पूछताछ की जा सकती है। और ये पूछताछ कभी भी हो सकती है क्योंकि इन दोनों से पूछताछ इसलिए होगी अगर आरोपी हमलावर जब तक गिरफ्तार नहीं होते, जब तक उनकी धरपकड़ नहीं होती। और इस पूरे लिंक में और कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि कई गैंगस्टर इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बहुत बड़ा गैंग है। और इस पूरे मामले में संपत नेहरा जो लॉरेंस का नजदीकी है और संपत नेहरा का नजदीकी रोहित गोदारा था जो अब लॉरेंस का भी नजदीकी है। और इस पूरे नेटवर्क को एक बिल्कुल तार उसके जुड़ते नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से स्पेशल सेल की टीमें अब संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई से भी इस केस से जुड़े मामलों में पूछताछ कर सकती है, क्योंकि हमलावर अभी भी फरार हैं। दोनों हमलावरों की पहचान हो जाने का दावा पुलिस ने किया था, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि स्पेशल सेल भी उनके टोह ले रही है, क्योंकि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इन इलाकों में वो कहीं भी छिप सकते हैं, कहीं भी अपना ले सकते हैं क्योंकि उनका एक बड़ा रैकेट है। और लॉरेंस के गुर्गे हर जगह पर हैं जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में माहिर समझे जाते हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला केस में भी इसी तरह से वारदात को अंजाम देने के बाद लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया गया था, जो खुद रोहित गोदारा और संपत नेहरा ने भी हरियाणा और राजस्थान में मुहैया कराया था। अब इस पूरे केस में यहां पर यह माना जा रहा है कि अब पुलिस की टीमें जो इस पूरे मामले पर जांच कर रही हैं वो कोशिश ये करेगी कि जल्द से जल्द इस केस की गुत्थी को सुलझाया जा सके। और जिस तरह से इनपुट अब तक आए हैं, इस इनपुट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अब जल्द ही ये पूछताछ हो सकती है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के आदेश और उसके गाइडेंस में ही ये माना जा रहा है कि इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया है। और संपत नेहरा इसलिए हाईलाइट है क्योंकि संपत नेहरा राजस्थान का है, राजस्थान से जुड़ा हुआ है। रोहित गोदारा का खासम खास उसे माना जाता है, दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी, जिसके बाद ये दोस्ती लॉरेंस बिश्नोई के साथ होगी। और इसलिए अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए स्पेशल सेल के साथ ही जो राजस्थान पुलिस है वो भी बठिंडा में संपत नेहरा से पूछताछ कर सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे केस में संपत नेहरा एक बड़ी कड़ी है, क्योंकि बठिंडा जेल में इस वक्त गैंगस्टर संपत नेहरा बंद है, लेकिन संपत नेहरा के जो ताल्लुकात है या फिर उसकी जो साजिश का ताना बाना है वो कहा जा सकता है कि यहाँ पर बुना जा सकता है। और इसी वजह से इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे वारदात के पीछे रोहित गोदारा के साथ संपत नेहरा का भी हाथ है, क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट और जो शूटर मुहैया कराए गए थे, शूटरों के बारे में जानकारियां कहां से जुटाई गई थी, शूटरों को किस तरह की पिस्टल देनी है, ऑटोमेटिक पिस्टल उनके हाथ में थी, और ये सारी चीजें रेकी करने से लेकर तो इसमें कई बड़े और दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है।